गुड मॉर्निंग। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा 9वीं की कार्यपत्रक 87 पर चर्चा करेंगे। 87 विषय हिंदी, दिनांक 17/2/2021। और चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या सवाल है। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो ये पद्यांश है या हम इसे काव्यांश भी कह सकते हैं। काव्यांश और पद्यांश दोनों एक ही बात है। तो ये जो पद्यांश है, ये जो काव्यांश है, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कविता से लिया गया है। सो चलिए पढ़ते हैं। तुझको या तेरे नदीश गिरी वन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। ये सवाल पूछा गया है, ये उसका उत्तर आ गया है इसमें। इस लाइन में कवि भारत को स्थान का वाचक न मानकर क्या मानना चाहता है, तो ये इस लाइन में आंसर है स्थान, भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। ये एक तरह से मानव के गुण का वाचक है। सिंपल आंसर। एक देश का नहीं शील, ये भूमंडल भर का है ना। एक देश का शील नहीं है, ये भूमंडल भर का है। एक देश का स्वभाव नहीं है, चरित्र नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि सारे भूमंडल की है, सारे विश्व भर की है। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आ गया। कवि संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि किसे मान रहा है, तो भारत को। चलिए, संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि भारत को मान रहा है। आगे देखते हैं। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। निखिल विश्व की जन्मभूमि, वंदन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ। उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत स्वर तेरा है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। इतनी इंटरेस्टिंग कविता है। चलिए अब प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। गिरी शब्द का क्या अर्थ है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। आप सबको पता है गिरी मीन्स पहाड़, तो गिरी का मतलब है पहाड़। शील का पर्यायवाची शब्द है, ये स्वभाव, चरित्र, प्रवृत्ति तीनों ही शील के शब्द हैं पर्यायवाची। तो हम घ पे लगाएंगे उपयुक्त तीनों शब्द, ठीक है। उपर्युक्त तीनों शब्द हैं। प्रश्न, गुण नर विदेश खंडित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो ये हमारे गुण का दोष, नर का मादा, विदेश का स्वदेश, खंडित का अखंडित। पहला सवाल, कवि भारत को स्थान का वाचक न मानकर क्या मानना चाहता है, ये हमने पहले भी देख लिया। कवि भारत को मानव रूप में देखता है या मानव का वाचक मानता है, स्थान का न मानकर मानव का मानता है। नेक्स्ट सवाल, कवि संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि किसे मान रहा है। कवि भारत को संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि मान रहा है। अब हमारा अगला सवाल, कवि भारत को क्यों नमन करना चाहता है। कवि भारत की जो गुण हैं और उनके रूप हैं, उससे प्रभावित होकर भारत को नमन करना चाहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्ति का भाव क्या है। उठे जहाँ भी घोष शांति का, जहाँ से भी शांति की आवाज़ उठेगी, भारत स्वर तेरा है, उसमें भारत का स्वर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पंक्तियों का भाव ये है कि भारत शांति और अहिंसा का देश है और भारत ने हमेशा मानवता को शांति का संदेश दिया है, और जहाँ भी शांति की ज़रूरत पड़ती है वहाँ भारत का नाम ज़रूर आता है। तो ये हमारा 5वां सवाल। और अब देखते हैं अपना अगला सवाल। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, वह नर तेरा है। धर्म दीप लेकर जिसके जो चला है या जिसके भी हाथ में धर्म का दीपक है, वो इंसान, वो मानव भारत का है। मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूँ मैं। इस
काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत की संस्कृति की प्रशंसा करते हुए कहता है कि भारत में मानव धर्म सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। सभी इसी मानवता के धागे से बंधे हुए हैं। मानवता भारत के माथे पर चंदन तिलक के समान शोभित है। मानवता भारत के माथे पर तिलक के समान लगी हुई है। तो ये हमारे आज के आंसर्स, और आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग कविता का अंश है और आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद।